मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की, और दूसरी जो विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की है, इनको हमें भर करके स्कूल में जमा करना है, जिससे जो अपने क्लास टीचर हैं वो इसको चेक कर सकें और नंबर भी दे सकें, और बाद में इनको हमें वापस लेना है और इन्हीं प्रश्नों को हमें याद करना है। तो देखिए, आज हम देखते हैं जो इसमें हिंदी दी गई है, कक्षा 8 की ये जो एड ग्रेड वर्कबुक है ना, इसकी जो हिंदी दी गई है, ये दिया है कक्षा 8 विशिष्ट हिंदी। इसके पाठों के जो प्रश्न दिए गए हैं, हम इनके पाठों के प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और समझ करके अपनी जो वर्कशीट है इसमें इनको भर लेंगे। तो देखिए, ये दिया गया है पाठ 23। पाठ 23 में है महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर। ये डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में दी गई है, जो कि ये जो सागर संभाग है, ये यहाँ के डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं। उनके बारे में पूरा इसमें विवरण दिया गया है। तो देखते हैं इनको। तो इसमें प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है? तो इसका उत्तर है कि उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव और दानशीलता इनका संघर्ष रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2, विधि वेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण कीजिए और उन्हें लिखिए। तो इसका उत्तर है कि विधि वेत्ता जो थे और डॉक्टर हरि सिंह का कार्य उल्लेखनीय है, उसका जो है इस प्रकार से विधि वेत्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 देखिए, लिखा है कि डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? इनको सर की उपाधि लगती है, सर, डॉक्टर हरि सिंह गौर सर लगाया जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय कार्यों के कारण इनको सर की उपाधि दी गई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना भारत देश का सुनहरा निर्माण करने के उद्देश्य से की थी। ठीक, कि अपना भारत जो है सुनहरा देश बने। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया गया है, देखिए, डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्याग पत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या अंतर पड़ता? तो उत्तर है कि यदि डॉक्टर हरि सिंह गौर के अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से यदि त्याग पत्र न देते तो वह भी वहीं पर उसी में कार्यरत होते और उनके सागर विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी जाती, फिर यह सागर विश्वविद्यालय नहीं बन पाता। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया गया है कि महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर की जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें है, इसका उत्तर है कि इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के कारण किए गए अविस्मरणीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। उनके जीवन के इसमें इनको सम्मिलित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 देखिए, यहाँ दिया गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हैं इसमें, और लिखा है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की हैं। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। विदेश के सर्वोत्तम निर्माण के लिए शिक्षा को जरूरी मानते थे और सागर विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही की थी और विश्व प्रथम श्रेणी में
क्या थे? प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थी थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न जो 8वां दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है और लिखा है कि प्रश्न जो इसका है मूल्यांकन का 16वां मूल्यांकन है। तो यहाँ देखिए प्रश्न 8 में है, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो इनकी जो प्रसिद्धि है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि, उनका कारण है उनकी पूर्व बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति। इनके बोलने की बहुत अधिक शक्ति थी इनमें, और इनमें जो है पूर्व की बुद्धि भी बहुत थी, इसीलिए इस कारण से इनको ये प्रसिद्धि का इनका कारण था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 देखिए दिया है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से इसे उच्च शिक्षा, विज्ञान, कृषि विधि, भूगर्भ शास्त्र और चिकित्सा और यांत्रिकी शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे। तो इस कारण से यहाँ की स्थापना का ये उनका महत्व था, यानी इसकी स्थापना करना विशेष महत्व रखता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10 देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। जब ये पढ़ते रहे यानी विद्यार्थी रहे उस समय कैसा इनका मतलब रुतबा या इनका व्यवहार था, ये देखिए। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रारंभिक शिक्षा सागर में हुई और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर में, बाद में नागपुर में उन्होंने पूरी की थी। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय में अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले ये पहले छात्र थे। अंग्रेजी में इन्होंने ऑनर्स किया है अर्थशास्त्र में। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्नों के उत्तरों को हमने समझ लिया है। इनको अपनी वर्कशीट में इस बुक में लिख लीजिए और फिर इसके बाद लिख करके अपने जो क्लास टीचर हैं उनसे चेक करवा लीजिए। इसके आगे के पाठों की वीडियो मैं आपको लेकर के तुरंत उपस्थित हूँगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आगे आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। मैं बता रहा हूँ कि आगे की जो वीडियो हैं, मैं मेंस का मेरिट परीक्षा से संबंधित सारी वीडियो और इसकी जो तैयारी कैसे करना है इसकी भी वीडियो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।